केजिन उस टाइगर को अपने लोटस व्हिप से कंट्रोल करने में लगी हुई थी, मगर वो टाइगर इतना ज्यादा पावरफुल था कि उस पर ही भारी पड़ गया। तो ज़्याओजिन बड़े ही कुल अंदाज में हावी बो का यूज करते हुए उस टाइगर के माथे पर बने सील को हिट कर देता है, जिससे उस टाइगर का हॉर्न ब्रेक होकर उसके विंग्स जल चुके थे। अब यहाँ पर केजिन उसे खत्म कर पाई, इससे पहले युन बीच में आ गई, जिसके चलते केजिन को अपना अटैक रोकना पड़ गया। वो इन लोगों से कह रही थी कि तुम इस टाइगर को नहीं मार सकते, इसने मुझ पर हमला किया ही नहीं था, बल्कि इस हुआ के चमचों ने उसे उकसा दिया। हालांकि केजिन का मानना था कि ये बीस्ट हद से ज्यादा खतरनाक है, अगर इसे जिंदा छोड़ दिया तो ये कई सारे मासूमों की जान लेगा। मगर युन ने केजिन को दोबारा से रोक लिया। वो ज़्याओजिन से कह रही थी कि तुम्हें तो पता है ना, मेरी सिस्टर के पास भी एक पैंथर है, तो क्या उस पैंथर ने कभी किसी पर बेवजह अटैक किया था? जिस पर ज़्याओजिन कह रहा था कि तुम्हारी सिस्टर ने तो उसे टेम किया है, लेकिन क्या तुम ऐसा कर पाओगी? तो युन तुरंत उस टाइगर को बताने लगी कि आज के बाद तुम मेरे साथ रहोगे, हम दोनों पूरी दुनिया एक साथ घूमेंगे, तुम मुझे प्रोटेक्ट करना और मैं तुम्हें करूंगी। उसकी बातें सुनकर ज़्याओजिन कह रहा था कि ऐसी मीठी मीठी बातें सुनकर तो ये टाइगर टेम होने से रहा। और उतने में वो टाइगर एक छोटे से कप में बदल कर युन के पास आ गया। वो इतना क्यूट दिख रहा था कि क्या ही बताऊं। वेल युन ने उसका नाम रखा था शाओयुन। यहाँ पर वो टाइगर का बच्चा भी युन को ढेर सारा प्यार दिखाने लगा। तो इस तरह से युन को एक पावरफुल सवारी मिल चुकी थी। अब ये लोग इन में जब वापिस आए तब केजिन उस इनकीपर को बताने लगी कि ये बंदी बहुत ही ज्यादा रहम दिल और बहादुर है, प्लीज आप इसे मेरा कमरा दे दीजिए। मगर केजिन के मुंह से अपनी तारीफें सुनकर युन ने सेकंड ग्रेड की रूम लेने का फैसला लिया। अब ज़्याओजिन वहाँ से जाने वाला था कि तभी वो केजिन से पूछता है कि क्या आप ताइजुआन को जानती हो? जिस पर केजिन ने जवाब दिया कि वो हमारे एंसेस्टर हैं और तुमने उनका नाम रिस्पेक्ट से लेना चाहिए। यहाँ पर ज़्याओजिन को याद आता है कि कैसे ताइजुआन ने बस एक मामूली मैच की वजह से उससे उसकी सारी पावर छीन ली थी। साथ ही उसे ये समझ नहीं आ रहा था कि वो 10,000 सालों तक गॉड्स और डीमंस के कब्रिस्तान में दफन क्यों था। इन सारे सवालों के जवाब उसे सिटी ऑफ फ्रीडम में ही मिल सकते थे।